हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज बच्चों हम लोग देखते हैं इंट्रॉपी के बारे में। इंट्रॉपी बढ़ना और घटना, किस प्रकार के रिएक्शन में इंट्रॉपी बढ़ेगा और किस प्रकार के रिएक्शन में इंट्रॉपी घटेगा। बोर्ड पर नज़र रखेंगे बच्चों, 100% आपको समझ में आएगा और वीडियो देखने के बाद खूब मज़ा आएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखेंगे और हर एक पॉइंट जो है एक क्वेश्चन क्रिएट होगा। और बच्चों आज का ज़माना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, इसलिए बोर्ड पर नज़र रखेंगे, आपको समझ में आएगा। जो सबस्टांस के डायरेक्शन को मेजर करता है इंट्रॉपी कहलाता है। तो बच्चों हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, इन हेट्रोजेनियस रिएक्शन इफ नंबर ऑफ मोल of gaseous product is greater than the gaseous reactant, then entropy increase। कहता है हेट्रोजेनियस रिएक्शन। हेट्रोजेनियस रिएक्शन किसको कहते हैं बच्चों? जैसे है CaCO3, इसका डिसोसिएशन ये सॉलिड है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, ये तो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है। हेट्रोजेनियस कहता है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों डिफरेंट फेज में हो, है ना, जैसे सॉलिड है और दूसरे एक गैस है, तो इसको हेट्रोजेनियस रिएक्शन कहेंगे। और हेट्रोजेनियस रिएक्शन में अगर गैसियस प्रोडक्ट ग्रेटर हो गैसियस रिएक्टेंट से तो इंट्रॉपी हमेशा इंक्रीज करेगा, याद रखिएगा। यानी प्रोडक्ट 1 मोल है गैस कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्टेंट में नहीं है, इसलिए प्रोडक्ट में इंक्रीज कर रहा है। दूसरा पॉइंट, इन होमोजेनियस रिएक्शन इफ नंबर ऑफ moles of product is greater than the number of moles of reactant, then entropy is increase। कहता है होमोजेनियस यानी समान वैसा रिएक्शन जो सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम समान फेज हो। लिक्विड है सभी लिक्विड होगा, गैस है तो सभी गैस होगा, सॉलिड है तो सभी सॉलिड होगा। तो कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अगर ग्रेटर है रिएक्टेंट के मोलों की संख्या से तो कहता है एंट्रोपी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन सॉलिड और लिक्विड इज डिजोल्व इन solvent, then entropy increase। अब कहता है बच्चों अगर सॉलिड हो या लिक्विड हो सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगा। ये सभी पॉइंट बच्चों जो है एक ऑब्जेक्टिव सवाल क्रिएट हो रही है, इसलिए बोर्ड पर पूरा नज़र रखेंगे और इसमें आप देखेंगे और देखते ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ
gases diffuse, then entropy increase। कहता है गैस, जैसे बच्चों मान लिया यहाँ बना देते हैं फिगर, आपको आसानी से समझ में आएगा डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन मीन्स होता है विसरण, दो या दो से अधिक गैस, जैसे मान लिया ये N2 है और ये O2 है, ये दोनों को मिलने की रास्ता है, ये दोनों एक दूसरे से डिफ्यूज हो जाएगा, और जब डिफ्यूजन होगा तो एंट्रोपी हमारा क्या होगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। बच्चों यहाँ तक नोट किया जाए। अब कहता है व्हेन एग, एग मीन्स क्या होता है बच्चों, अंडा, है ना, इज hard boil, then entropy increase। कहता है कि अंडा को अधिक देर तक हीट करेंगे तो एंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगा। अब कहता है एंट्रोपी चेंज is the ratio of heat evolve or heat absorbed to the temperature। यानी डेल एस क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी। क्यू क्या हो गया बच्चों, हीट इवॉल्व और हीट एब्जॉर्ब। टी से क्या हो गया, टेम्परेचर। टेम्परेचर हो गया, यहाँ डेल एस अगर करते हैं तो क्यू आर ई भी ई रिवर्सिबल बाई टी। तो बच्चों समझ में आया, इसी को कहते हैं इंट्रॉपी। और बच्चों इंट्रॉपी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इंट्रॉपी आगे भी चलेगा। वीडियो रेगुलर देखते रहिए। इसी के साथ बच्चों धन्यवाद।